हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का लोकेश आर्यस अकेडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। तो कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में कल हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। जैसे देखो, मऊस्थल का बैठने हमने देखा था नवीकरणीय ऊर्जा। राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना है। जैसे विंड ऊर्जा और सौर ऊर्जा की। परमाणु परीक्षण प्रोग्राम को भारत में परमाणु परीक्षण स्थल कहा जाता है। 2 बार हो चुके हैं, एक तो 1974 में और एक 1998 में। तो इसके बाद में नमक, राजस्थान के मोस्टली क्षेत्र से नमक अधिक उत्पादित होता है, क्योंकि वहाँ खारे पानी की झीलें या लवणीय झीलें भी पाई जाती है। जैसे सामर झील, पचपदर झील और डीडवाना झील। उसके बाद में सैन्य प्रशिक्षण। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र, राजस्थान के थार स्थल को सैन्य प्रशिक्षण स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैनिक है जो सैन्य जो हमारे जैसलमेर है। जैसलमेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान की सीमा से लगती है, इसलिए क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी अपना अपनी जो बटालियन को लेकर रहती है वो ठहरा देती रहती है। उसके बाद में जैसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर है। तो इसके बाद में हमने बात की थी खाद्यान्न उत्पादन। पश्चिम राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है। जैसे चावल चावल बाजरा खाद्यान्न फसलें, जैसे फसलें देखेंगे, चावल हो गया, चावल गेहूं बाजरा। उसके बाद में दलहन फसलें मोठ मूंग मोठ और लोबिया, बेल लोबिया। उसके बाद में पर्यटन, जो पश्चिम राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान का पश्चिम राजस्थान पर्यटन पश्चिम राजस्थान की जो संस्कृति है वह पर्यटन को आकर्षित करती है, जिससे लोग वहाँ पश्चिम राजस्थान को आते हैं। जैसे तनोट माता का मंदिर देखने के लिए, बहुत सारे मंदिर देखने के लिए आते हैं। थारमोस्टर को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि रेतीली मिट्टी होती है उसको देखने के लिए। उसके बाद में हमने देखा था पशु संपदा नहीं देखी तुमने। तो अब लिखेंगे 8वां पॉइंट है पशु संपदा राजस्थान के मोस्टल क्षेत्र में। तो 8वां पॉइंट लिखना है आपको। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। मोस्टल के बाद में 8वां पॉइंट है 8वां पॉइंट है पशु संपदा। राजस्थान के पश्चिम राजस्थान कर लो। पश्चिम राजस्थान में पशु संपदा अधिक पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान में पशु संपदा अधिक पाई जाती है। पशुओं की संख्या अधिक पाई जाती है ना। जैसे पश्चिम राजस्थान पशु संपदा अधिक पाई जाती है। जैसे जोधपुर में, बाड़मेर जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर में। तो उसके बाद में देखना थार्मोस्टर। थार्मोस्टर थार्मोस्टर विश्व के अन्य मॉडलों की तुलना में विश्व के विश्व के अन्य सभी मॉडलों की तुलना में मॉडल की तुलना में थार्मोस्टर में थार्मोस्टर में बता लीजिए एक बार। मैं वीडियो देख लेता हूँ कैसे है ये।
तो देखो, थार महोत्सव थार महोत्सव व विश्व के अन्य सभी महोत्सवों की तुलना में थार महोत्सव में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता अधिक पाई जाती है। विश्व के अन्य सभी महोत्सवों की तुलना में थार महोत्सव सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। अब इसके बाद में ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखा 10वां पॉइंट है अरावली के बारे में। अरावली का निर्माण कैसे हुआ, अरावली वर्तमान में किस स्थिति में है, अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ था, अरावली की लंबाई, अरावली के राजस्थान में लंबाई कितनी है, औसत ऊंचाई देखेंगे, अरावली की दिशा, अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो 10वां पॉइंट देखेंगे, तो इतना उतार लीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, इतने आप उतार लीजिए। देखो, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। कि जीवन में उस काम को करने में मजा आता है जिससे जिसमें लोग लोग कहते हैं कि तुझसे यह काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार आप नौकरी की तैयारी करने के लिए आते हो, सिविल सर्विस एग्जाम की आप तैयारी करने के लिए जयपुर दिल्ली जाते हो, तो आपके परिवार वाले आपसे कहते हैं कि इसकी तो नहीं लगेगी नौकरी। तो जब लोग कहते हैं कि इसकी तो नहीं लगेगी, मतलब लोग आपकी बुराई करते हैं, तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि अब इस काम को, अब तक तो लगी है नहीं लगी, लेकिन अब इस काम को और अच्छी तरीके से करने में मजा आएगा। क्योंकि लोग आपकी बुराई करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन, जुनून उत्पन्न होगा। क्योंकि आपको आपके माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आपको आगे इसकी तैयारी अच्छी करनी होगी। तो अब 10वां पॉइंट देखिए अरावली के बारे में। अरावली एक प्राचीन, बलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। देखो, अरावली अरावली पर्वतमाला, अरावली 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 क्या है, अरावली का निर्माण है। अरावली का निर्माण कैसे हुआ, अरावली कैसी है, एक प्राचीन प्राचीन काल में अरावली का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में होता। अरावली कौन सी पर्वतमाला है, अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में होता। अरावली का निर्माण, अरावली प्राचीनतम वलित वलित मतलब निर्माण की प्रक्रिया। जो अरावली की जो निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वलित प्रक्रिया, उसको वलित। और अवशिष्ट वर्तमान में कैसी है, अवशिष्ट। वर्तमान में अवशिष्ट हो गए क्योंकि खनन होने लग गया अरावली में। तो इसका तो अरावली अरावली का निर्माण, अरावली एक प्राचीनतम वलित वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली एक प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली कौन सी पर्वतमाला है, अरावली एक प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला, वर्तमान में अवशिष्ट अरावली। उसके बाद में अरावली का निर्माण, अरावली का निर्माण अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। उसके बाद में देखिए अरावली की लंबाई। उसके बाद में अगला पॉइंट है अरावली की अरावली का विस्तार। विस्तार देखेंगे, देखो अरावली की विस्तार में देखो इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई। अरावली की कुल लंबाई है 692 मीटर, 92 किलोमीटर है ना। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई
550 किलोमीटर। मतलब अरावली कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आती है? 80% क्षेत्र पर। उसके बाद में अरावली की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 930 मीटर, 930 मीटर है। देखो, अरावली अरावली का अरावली का जो निर्माण निर्माण काल, अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण काल है, उसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। अरावली का विस्तार, तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, यानी 80% क्षेत्र पर है। औसत ऊंचाई 930 मीटर। तो इतना लिखिए, फिर से आगे और देखेंगे। अरावली की दिशा, अरावली कौन कौन सी दिशा में बता दीजिए। बता दिए दोस्तों। तो अब देखना है अरावली की दिशा। तो अरावली की हम देखें दिशा, 10वां पॉइंट आपका चल ही रहा है ये। इसमें आपको देखना है अरावली की दिशा। अरावली अरावली की दिशा, अगला पॉइंट है अरावली की दिशा। अरावली की दिशा या दिशा देख लो, स्थिति, स्थिति उत्तर पूर्व से अरावली की स्थिति कैसे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। देखो, जैसे ये हमारा क्या है, राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है। ये क्या है, आपकी अरावली है। ये आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला। जो हमारी अरावली जो, तो आपको उत्तर उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, इसको बोला जाता है NSW, नॉर्थ, पूर्व, NSWE, वेस्ट, है ना। तो देखो, जो अरावली अरावली की शुरुआत होती है रायसीना, रायसीना हिल्स। ये क्या है, अरावली। अरावली की शुरुआत होती है रायसीना हिल्स, हिल्स कहाँ से? दिल्ली से। अरावली का शुरुआत होती है दिल्ली से, और अरावली आती है राजस्थान में। राजस्थान में प्रवेश करती है अरावली, राजस्थान के कहा, राजस्थान के झुंझुनू में। अरावली प्रवेश करती है राजस्थान के झुंझुनू में। झुंझुनू में कहा, झुंझुनू का एक गांव आता है, उसका नाम है खेड़बंबा, खेड़ खेतड़ा। झुंझुनू में गांव आता है खेतड़ा, वहां प्रवेश करते हैं। और जो अरावली है, इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है गुजरात में,
गुजरात के खेड़ ब्रह्मा में, खेड़ ब्रह्मा, ये इसका लास्ट पॉइंट होती है। अरावली की शुरुआत रायसीना हिल से दिल्ली से खेड़ ब्रह्मा गुजरात तक होती है। अब इसको कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है एस एस है, और इसको कहा जाता है डब्ल्यू। तो उतार लीजिए इतना डायग्राम, फिर इससे आगे लिखा है। इसको कहा जाता है एस डब्ल्यू, पश्चिम से दक्षिण से पूर्व, पश्चिम की ओर है ना, और इसको कहा जाता है साउथ, दक्षिण से पश्चिम की ओर, पूर्व से उत्तर से पूर्व की ओर। ये है ना, ये हमारा क्या है, आबू पर्वत, ये आबू है, आबू पर्वत है। आबू पर्वत कहाँ है, सिरोही में। जो हमारी अरावली है, ये आबू पर्वत से होकर गुजरती है। तो उतार लीजिए इतना, इसके बाद में वो देखेंगे। तो इसके बाद में आपको खेतड़ी है ना, देखो समझो, अरावली की दिशा कब स्थिति, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली की शुरुआत से ना दिल्ली से होती है, राजस्थान प्रवेश करती है। राजस्थान में गाँव आता है खेतड़ी, खेतड़ी आता है झुंझुनू में। उसके बाद में जो अरावली समाप्त होती है खेड़ब्रह्मा गुजरात में। जो जो दक्षिण पश्चिम जो स्थिति होती है अरावली की, दक्षिण पश्चिम, उसको कहा जाता है नेत्रोदय। ईशान किसे कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा को। अब अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। तो इतना उतार लिया, फिर से आगे वो लिखेंगे। उतार लिया। तो आपको वीडियो को लाइक करना है जल्दी जल्दी और शेयर करना है। अरब सागर को अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब अरावली अरावली की शुरुआत अरब सागर से होती है। अरावली की शुरुआत अरब सागर से होती है। अरब सागर होती है। उतार लीजिए। अब इसके बाद में लिखना है, अरावली का दिन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया। अरावली को दिन की दृष्टि से अरावली का दिन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग आपको ऐसे लिखना है ना, ऐसे। पहली है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरा मध्य केंद्रीय अरावली, मध्य केंद्रीय अरावली, अरावली। तीसरी है दक्षिण अरावली। इस दक्षिण अरावली को दो भागों में बांटा है, आबू अरावली और मालपुरा अरावली। दक्षिण अरावली, अरावली को दिन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। उत्तरी अरावली, मध्य केंद्रीय अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तर अरावली,
यह जयपुर एवं झुंझुनू के मध्य स्थित अरावली को जयपुर एवं झुंझुनू और जयपुर के मध्य स्थित अरावली होती है। कहा जाता है झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को त्रि अरावली कहा जाता है। इसकी जो सर्वोच्च होती झुंझुनू और जयपुर के बीच में जो सर्वोच्च होती उत्तरी अरावली की सर्वोच्च होती इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है। इसकी सर्वोच्च चोटी उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है? सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो कहाँ सीकर में कितने 1055 मीटर 1055 मीटर जो सीकर में स्थित है। देखो अरावली को तीन भागों में बांटा है, उत्तर अरावली, मध्य केंद्रीय अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है जो सीकर में है। उतार लीजिए। उतार लिया दोस्तों, तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो अब एक शायरी और हो जाए। तो देखो, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कि आपको आगे की नहीं सोचनी है, मतलब कि कल कैसे होगा, कि आपको जो होमवर्क दिया गया है वो मुझसे याद होगा या नहीं होगा, उसकी मत सोचो। आपको आपको काम करते हुए चलना है। आपको जैसे आपने एग्जाम दी, जैसे RS3 एग्जाम दी, मेंस दे दी, तो आपको टेंशन नहीं करनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कोई आपका अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने मेहनत करी है तो इसके अगली दे देंगे मध्य केंद्रीय अरावली। मध्य केंद्रीय अरावली को मध्य केंद्रीय अरावली को मध्य केंद्रीय अरावली को मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो मध्य अरावली का विस्तार कहाँ होता है? इसका विस्तार अजमेर ब्यावर टॉप अजमेर ब्यावर टॉप में इसका विस्तार है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी मध्य अरावली या केंद्रीय अरावली की जो सर्वोच्च चोटी होती है, सर्वोच्च चोटी पहली है टोडगढ़। दूसरी है तारागढ़। तीसरी है नाग हिल्स। ये तो है 934 मीटर, 873 मीटर, 734 मीटर। ये तो है ब्यावर में। अजमेर नाग हिल्स अजमेर में।
अब इस इतना लिखिए, फिर इससे आगे बताएंगे आपको। उतार लीजिए। ये 795 मीटर है ना। तो देखो, मध्य केंद्रीय अरावली को मेन वाड़ा अरावली भी कहा जाता है, जिसका विस्तार में टोंक और ब्यावर में है। सर्वतोदि तोड़गढ़ 934 मीटर ब्यावर में, कारागढ़ 873 मीटर अजमेर में, नागिल 795 मीटर अजमेर में। अब इसके बाद में देखेंगे दक्षिण अरावली। तो आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।